जय श्री माँ कलरिया। आज हम बताने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ सिस्टम। किसका सिस्टम? जो गवर्न करता है। ऐसा शासन का जो तंत्र का जो ढांचा है, ठीक है, या स्ट्रक्चर कहेंगे हम उसको, ढांचा कहेंगे। डिजाइन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो कि मानव द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। मानव द्वारा जो भी हम ढांचा बना रहे हैं, यदि उसके दो पहलू बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि मानव शासन दूसरों पे करना चाह रहा है। शासन यदि दूसरों पे करना चाहता है मानव, तो वो भ्रमित अवस्था में है मानव। मतलब दूसरों के लिए बस डिजाइन स्ट्रक्चर है, खुद के लिए कोई नियम लागू नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ वो दूसरों पे नियंत्रित करना चाहता है। तो वो कैसा होता है, भ्रमित अवस्था में जो भी मानव ढांचा बनाता है, वो प्रजातंत्र से तानाशाही पे आएगा। जो भी प्रजातंत्र से सेलेक्ट होके आएगा, जनता के द्वारा जो सेलेक्ट होके आता है, हम किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो एट द एंड वो तानाशाही में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ भ्रमित अवस्था में रहते हुए मानो जो डेमोक्रेसी ये बताई जा रही है, जो डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटरशिप में आ ही जाएगा, ठीक है। और ये जीवन में अब पूरी जनता के लिए वो लोड आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो सिर्फ खुद बड़ा बनना चाहता है, ठीक। जो व्यक्ति जहां भेद होगा, ठीक है, सिर्फ एक ही को निर्णय करेगा, एक ही व्यक्ति यदि निर्णय करेगा, किसमें, यदि वो मंत्री पद में आ जाए, ठीक है, सांसद आ जाए, है ना, विधायक आ जाए या नेता आ जाए, ठीक है। अब ये जो चुने हुए हैं, अब इसमें जो प्रधान होता है वो कर्म प्रधान के ऊपर मनाया गया है। जो कर्म को यदि प्रधान माना गया है, तो वो प्रधानमंत्री कभी भी जीवन में लोड ही लाएगा। यदि कर्म ही प्रधान है जीवन में, तो वो जीवन में बोझ लाएगा, और बोझ भले वो फाइनेंशियली हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, आर्थिक हो, तो वो बोझ फेलर है कोई भी डिजाइन सिस्टम का। आज इसलिए क्यों फेल है, क्योंकि हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो एक जो 0.01% को हमने सेलेक्ट किया, मतलब सेलेक्ट होके गए, कोई पद अधिकारी बने, मंत्री बने, ठीक है, हमने उनको सेलेक्ट करके भेजा, ठीक है। आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, उस एग्जामिनेशन में 99% लोग को डिसीजन लेने की अनुमति नहीं है। सिर्फ एक ही को अधिकार है, 0.01% को अधिकार है। 99.9% लोग इसमें कोई भी इनका योगदान नहीं है, इनका कोई भागीदारी नहीं है, तो ये फेल है सिस्टम। अब इसलिए क्या हो रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होती है, उसमें 99.9% बच्चों को फेल ही होना है, ठीक। ये बात हमको समझ में आ जाए कि कोई भी बच्चा आज बोझ में आके ही वो सुसाइड करता है। बोझ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 0.1% है सक्सेस होने के, और ये जो मॉडल है 0.01% सक्सेस होके एक किसी को मंत्री, सांसद, विधायक बना दिया, और इस पे पूरा कानून व्यवस्था चल रही है। ये कभी भी
मानव जाति के जीवन में बोझ ही लाएगा और वो सुसाइड करेगा। और यही हो रहा है पूरी मानव जाति के साथ। आप कोई भी सरकार लाए, ठीक है, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, कोई भी पार्टी हो, सब पर कोई भी पार्टी का वहां पे, क्योंकि आप बनाए, क्योंकि लोग पार्टी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको राजतंत्र करना है। तानाशाही क्या है? राजतंत्र है, राज करना है उनको, खुद राज करना चाहते हैं, खुद ने कोटी बनाई। ऐसा कौन सा नेता ने जो नहीं बनाया? ठीक है, कुछ ही 0.01% हो गए, पर 99% जो नेतागिरी है वो तो पूरे सभी ने लोगों ने इकट्ठा किया है और पूरी मानव जाति पे यहाँ बोझ आ रहा है। तो ये बोझ इसलिए बोला जा रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन का भी डिजाइन जो है वो पूरा फेल है। शिक्षा जो कराई जा रही है पूरी अविद्या अज्ञानता की वजह से ही पूरी मानव जाति में क्या हो रहा है? लोड आ रहा है, क्योंकि वो मानव की वास्तविक शिक्षा नहीं हुई, ठीक है, वास्तविक विद्या नहीं मिली उनको। तो वास्तविक विद्या मिलने के बाद ही, सत्यता विद्या मिलने के बाद ही अस्तित्व की, यहाँ पे क्या है, पूरी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को बात लेते हुए, मुद्दे को लेते हुए मानव ने अपने पद पे पहुंचा, मंत्री पे पहुंचा, ठीक है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी प्रभारी मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, ठीक है, या नेता हो, सांसद, विधायक, लोग कौन लोग पहुंचे हैं? ठीक है, जो राज करना चाहते थे, जो दूसरों पे कब्जा करना चाहते थे, वो लोग पहुंचे। तो वो कभी भी मानव जाति के जीवन में दूसरे को स्वीकार नहीं, प्रजा को स्वीकार नहीं हुआ। प्रजा ने भेजा क्या के लिए? राज करने के लिए, कि भेजाओ तुम हमको कुछ न्याय दोगे। और क्या हुआ? पूरी मानव जाति ने, जितने भी लोग सेलेक्ट होके गए, वो सबको लिए वो चीज, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, अधिकार नहीं मिल पा रहा जो सबको अधिकार चाहिए था बराबर तरीके से। वो कहीं न कहीं भ्रमित अवस्था में जब तक रहेगा मानव, जब तक उसके जीवन में सत्यता, वास्तविक अनुसंधान नहीं हो जाता, अनुभव नहीं हो जाता। तो वास्तविक अनुसंधान कैसे होगा? जब हम स्व अनुशासन करेंगे। क्या करेंगे? स्व अनुशासन। स्व अनुशासन कब होगा? जब स्व अनुसंधान होगा और स्व अध्ययन होगा। अनुसंधान का जो अस्तित्व का, हम अनुसंधान होके ही अध्ययन जो करा जाता है, उसी में ही जागृत अवस्था है जो कि स्वयं अनुशासित होगा। हमको दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है। हम पूरी मानव जाति यही भूल कर रही है। कोई एक पद पे पहुंच जाएगा, अधिकारी पे पहुंच जाएगा और मंत्री बन जाएगा, तो वो दूसरों पे क्या नियंत्रण करेगा, या पुलिस, कोई भी क्या सब पे नियंत्रण करना चाह रही है। ये सिस्टम फेल है। वो सिस्टम कभी भी आगे चल के सक्सेस हो ही नहीं सकता। मानव जाति इसलिए सुसाइड, उसका कारण यही है कि मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, आंतरिक में क्या बोझ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो स्वानुशासन होके ही वो स्वतंत्र होगा और वो स्वराज होगा। दूसरों पे राज नहीं करना है, स्वयं पे राज होगा। तो ये बात बोली जा रही है, वो होगी प्रज्ञातंत्र से, प्रजातंत्र से नहीं। अपना प्रज्ञातंत्र जब जागृत होगा, जब बुद्धि जागृत होगी स्वयं की, तब आत्म से डिसीजन आएगा। जो भी आएगा वो मन मुताबिक नहीं आएगा। यहाँ मन मुताबिक होकर मजा करना चाहता है, दूसरे पे राज करना चाहता है। यहाँ पे आत्म से निर्भर होकर ही आत्म निर्णय लेगा और यहीं पे फिर मानव जाति में क्या होगा? असली भागीदारी होगी। ठीक है, हर मानव की यदि बुद्धि तंत्र, प्रज्ञा तंत्र जग गया तो वो भागीदारी होगा, और जब भागीदार होगा तो फिर हम किसी को नेता नहीं बनाएंगे, या हम किसी को भी क्या मंत्री पद, प्रतिष्ठा, सांसद की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ हर मानव को अपने उद्देश्य को जानने की जरूरत है, वास्तविक लक्ष्य की जानने की जरूरत है। अस्तित्व क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्या है, जीना क्यों, जीना कैसे, इसका उत्तर होने के बाद ही मानव जाति में वो असली क्या होगा, अग्रसर होगा, वही उन्नति होगी, यही लीड है। नहीं तो यहां लोड बढ़ रहा है। अब यहां पे क्या होगा, यहां समानता का भाव होगा, सब के लिए बराबर एक, समानता का भाव में ही मानव एक होगा। नहीं तो किसी को हमने एक को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है और इतने सारे लोग को कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही। मतलब 99% जो जनता है वो 0.1% जन 1.01% मानव पर निर्भर है कि वो जो डिसीजन लेगा तब हम खुश होंगे। भैया क्यों, ये सिस्टम ही फेल है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि डिजाइन कैसा होना चाहिए पहले पूरी मानव जाति को क्लियर हो जाए। नहीं तो आप किसी को भी इस्तीफा दिला के किसी को भी कुछ भी कराओगे वो इनकम्प्लीट ही है एट द एंड, क्योंकि जब तक मानव जाति में क्या नहीं होगा, एनलाइटमेंट नहीं होगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट से काम नहीं चलने वाला। मानव जाति में क्या होना होगा, जागृति को प्राप्त होना होगा, कॉन्शियस अवेकनिंग होना होगा। अनकॉन्शियसली आप कुछ भी कैसे भी सिस्टम को फेरबदल भी करेंगे, चेंजेस भी करेंगे, तो मानव जाति में एट द एंड कंक्लूजन और डेस्टिनेशन एक ही है, वो है मानव के जीवन में बोझ बढ़ना। वो बोध नहीं हो सकता, वो मानव जाति में कभी भी अग्रसर नहीं होगा। अग्रसर कब होगा, केवल प्रज्ञा तंत्र, जब मानव की बुद्धि जगेगी, जब मानव के जीवन में वास्तविक विद्या मिलेगी। और आज के विद्यालयों में विद्या है ही नहीं, वो तो भेद करने और तुलना करने और संघर्ष करने और एक दूसरे के प्रति क्या होना, युद्ध की तैयारी करा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध की तैयारी करा रहे हैं, वहां प्रतियोगिता करा रहे हैं अपनी योग्यता के प्रति। तो कोई भी ऐसी प्रकृति सृष्टि नहीं है जहां पंच तत्वों में कभी भी प्रतियोगिता नहीं हो रही है, वहां सहयोगिता हो रही है। तो वहां यह बताया जा रहा है कि सहयोगिता और सदुपयोगिता के साथ ही मानव जाति में असली उन्नति और अग्रसर होगा, और वो केवल प्रज्ञा तंत्र से भागीदार होके ही मानव के जीवन में उन्नति होगी। ये बात ध्यान रखिए, स्वयं में अनुशासन होना चाहिए, दूसरों में शासन करना नहीं है कार्यक्रम। हम क्या कर रहे हैं, अपने घर परिवार में हमारा दबदबा रहना चाहिए, हमारा शासन रहना चाहिए, हमारे समाज में हमारा शासन रहना चाहिए, पूरे देश में हमारा शासन रहना चाहिए, दुनिया में हमारा शासन रहना चाहिए, यही उसी के लिए भागा मानो। और मिला क्या, मिला क्या, वो नौटंकी वाला सम्मान मिलेगा। पूरी मानव जाति सम्मान के लिए क्या हो रही है, शासन जो है, ठीक है, शोषण के लिए नहीं गई बनाया गया है ना, पोषण के लिए बनाया गया। तो ये हमको समझ कि अनुशासन हो के ही पूरी मानव जाति में क्या होगा, असली पोषण होगा। नहीं तो हम दूसरों पे से शासन करना चाहते हैं तो ये सब बात आएगी प्रजातंत्र से, सीधे बात आ जाएगी मानव जाति के तानाशाही और राजतंत्र में बात आ जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि संपूर्ण मानव जाति को प्रज्ञा तंत्र को जगाना होगा, हर मानव को स्वयं पे, तब वो कंप्लीट होगा। नहीं तो ये एट द एंड इनकम्प्लीट है। वहां सॉल्यूशन एट द एंड जो रियल हम बात करना चाह रहे हैं डेस्टिनेशन की और रियल कंक्लूजन की, जो मानव जाति को चाहिए, क्या चाहिए, सफलता क्या है, मानव के जीवन में वास्तविक सुख शांति आ जाए, संतोष आ जाए, आनंद हो जाए। नहीं तो हम दूसरों पर ही निर्भर हैं, हम दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए अब स्वयं को अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पे, अपनी कल्पनाशीलता पे, अपनी संवेदनाशीलता पे नियंत्रण आ जाना, संतुलन आ जाना, स्थिरता आ जाना ही वास्तविक सफलता है। नहीं तो हम दूसरों पे नियंत्रण करना चाहते हैं, दूसरों को संतुलन करना चाहते हैं, दूसरे में स्थिरता चाहते हैं कि वो भैया वो सही हो जाए, ठीक है, वहां कंप्लीट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए कंप्लीटनेस, स्व अनुशासन ही पूरी मानव जाति की
स्वयं की समग्रता की सफलता है और यही चीज पूरी मानी जाती को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।